नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 से 8 के लिए गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के गणित सेक्शन में प्रश्न क्रमांक 81 अर्थात गणित सेक्शन के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख कर रखा है कि निम्नांकित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए 1, बी 6, सी 0 और डी 18। तो विशेष तौर से हमारे विद्यार्थियों ने जिन संख्याओं के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है या उन्हें जानकारी है, खासकर हम देखें तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्याएं हैं, इस तरह सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, इनके बारे में विशेष तौर से इनको जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा सह अभाज्य संख्या और बहुत सारी संख्याओं के प्रकार है, किंतु संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर के बारे में कम ही विद्यार्थियों को, साथियों को पता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम बात करें संपूर्ण संख्या की, तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। परिभाषा इस तरह से हो सकती है, संपूर्ण या परफेक्ट संख्या की ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर उनके समस्त गुणनखंडों का योग उस दी गई संख्या से 2 गुना हो, तो ऐसी संख्या को परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से आप परिभाषा को समझ लीजिए। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर यदि उनके गुणनखंडों का योग किया जाए तो वह योग उस दी गई संख्या से 2 गुना हो। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहां पर विकल्प दिए गए हैं 1, तो हम पहले विकल्प ले ले 1, तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इससे 2 गुना तो हुआ नहीं है ना, तो यह संख्या संपूर्ण संख्या नहीं होगी। आगे हम देखते हैं विकल्प नंबर बी, इसमें 6 दिया गया, 6 के गुणनखंड करिए, तो 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6। गुणनखंड अर्थात वे अंक या वे संख्याएं जिनका भाग दी गई संख्या में पूरी बार चले जाए तो वो इसके गुणनखंड होते हैं। तो 1 का भाग 2 का, 3 का, 6 का भाग 6 में चला जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड है। अब हमको क्या करना है, परिभाषा के अनुसार इनका योग करना है। 1 धन 2 धन 3 धन 6। ठीक है, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 और 3 कितना हुआ, 6, 6 और 6 कितना हुआ, 12। तो जैसा कि अभी हमने आपको परिभाषा बताया था कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस दी गई संख्या से 2 गुना हो, अर्थात ये जो गुणनखंड है इनका जब योग करें हमने तो ये 12 आया और 12 जो है वो 6 से 2 गुना है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं संख्या 6 संपूर्ण संख्या कहलाती है। उत्तर हमारा 6 होगा। आगे आप देखिएगा 0, तो 0 तो संपूर्ण संख्या हो नहीं सकती। और 18 की हम बात करें तो 18 भी करके हम देख लेते हैं। 18 के जो गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा और 18 होगा। ये इसके गुणनखंड होंगे। इनका योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 हो गए 21, 21 और 18 31, 31 और 8 39 हो गया। तो 18 दूनी 36 होता है, 2 गुना से ज्यादा है, इसलिए यह संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं, तो आगे हम बात करें संख्या 28 की। तो 28 भी जो है एक संपूर्ण संख्या है। कैसे है देखिएगा, इसके गुणनखंड करते हैं। 1 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 7 होगा, 14 होगा और सीधे 28 होगा। अब इनका योग करते हैं हम, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 28 और ये फिर 28 कितना हुआ, 56। तो ये जो है 56 ये इससे 2 गुना है, इसलिए जो 28 है यह भी क्या होगी, एक संपूर्ण संख्या होगी। तो विद्यार्थियों साथियों, इस तरह से संपूर्ण संख्या ज्ञात की जाती है या संपूर्ण संख्या की परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि इस तरह आगामी भविष्य में यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उनको हम हल कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।